ये है पिंकी। पिंकी और सूरज की शादी हुई थी। आज उनकी सुहागरात है। पिंकी को दूध का ग्लास लेके कमरे के अंदर भेजा गया था। पिंकी कमरे के अंदर आते काफी गुस्सा जाती है। अरे ये क्या, चारों तरफ फूल फूल फूल, मुझे फूलों से एलर्जी है। उन्हें क्या पता नहीं है? ची 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 ची, अब मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी? और ये हाथों में दूध का ग्लास पकड़ा दिए, ये किस लिए? बड़ी भूख भी लगी है, मैं ही पी जाती हूँ पहले, इसके बाद इसका कुछ निवारण करती हूँ इन फूलों का। पिंकी सारा दूध पी जाती है और फिर सारे फूलों को उतार फेंकती है और जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी पिंकी के पति सूरज वहाँ पहुँचते हैं। सूरज ये सब देखकर तुरंत पिंकी से कहते हैं, अरे पिंकी, ये सब क्या कर रही हो? सारे फूलों को तोड़ के फेंक दी। ये तो तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए सजा के रखे थे। आज हमारी स्वागत जो है, इसे खूबसूरत और अच्छे फूलों के सुगंध के लिए, और तुमने सारे फूलों को तोड़ दी। ऐसा क्यों की पिंकी? अरे आप पागल वगल हो गए हैं क्या? मुझे फूलों से एलर्जी है और इतने सारे कमरे में फूल सजा दिए। मैं तो खुद दम घुट के मर जाती अगर इन फूलों को मैं तोड़ के ना फेंकती तो। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ना तो मैं फूल सजाने देता ही नहीं। सॉरी उसके लिए। चलिए ठीक है, अब मुझे काफी नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए, आप चाहिए। अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी तो यही सोऊंगा ना। आज हमारी स्वागत जो है, तुम मेरी बीबी हो। अरे बीबी हूँ तो क्या हुआ, खरीद के तो नहीं रख लिए। और वैसे भी मुझे घर में अकेले पलंग में सोने की आदत है, अभी इतनी आसानी से तो नहीं छूटेगी ना। तो जब तक नहीं छूटती तब तक आप दूसरे कमरे में ही सोइए, इस पलंग पे तो मैं ही सोऊंगी, आप जाइए दूसरे कमरे में। अरे ये क्या, स्वागत के दिन ही मेरी बीबी मुझे कमरे से निकाल दे रही है। आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जानता है। सूरज उस कमरे से चला जाता है और जाकर पिंकी पूरे बिस्तर पर आराम से सो जाती है। दूसरी सुबह पिंकी की सास नीलिमा सोफे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर पिंकी उबासी भरते हुए आती है। अरे इस घर में कोई है या नहीं? मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए, कहाँ गया कोई? अरे बहू, आ गई। चाय लेके आई हो क्या मेरे लिए भी? अरे चाय, और मैं बना के लेके आऊँ? मुझे चाय चाहिए सुबह सुबह। वहाँ मुझे नींद खुलने से पहले मेरे सामने चाय पहुँच जाती है, यहाँ अभी तक नहीं पहुँची। मुझे चाय चाहिए, जल्दी से लेके आइए मेरे लिए। अरे बहू, मैं तो तेरी सास हूँ, तू मेरे लिए चाय बनाएगी, मुझे ही ऑर्डर दे रही है। तो क्या मैं आपके लिए नौकर बन जाऊँ इस घर में आके? जाइए मेरे लिए चाय लेके आइए, नहीं तो मेरी नींद नहीं खुलती है। अरे कैसी बहू लेके आ गई मैं, ये तो मुझे ही नौकरानी बना देगी। मैं तो सोची थी कि बहू लाने के बाद मैं थोड़ी सी आराम करूंगी, लेकिन ये तो मुझे खुद ही काम करवा रही है। लगता है मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ। अरे सासू माँ, क्या सोचने लगे? चाहिए जल्दी से मेरे लिए एक कप मलाईदार चाय बना के लेके आइए, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए और देर न करे। अरे बेटा सूरज, सूरज, यहाँ जल्दी आ, देख बहू क्या कर रही है। माँ की आवाज सुन सूरज जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँचता है। अरे हाँ माँ, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे बेटा सूरज, देखना बहू क्या कह रही है, मुझे ही चाय बनाने के लिए कह रही है मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ। हाँ तो क्या मैं नौकरानी हूँ इस घर में? मैं शादी करके आई हूँ, मैं कोई काम करने नहीं आई हूँ जो आप लोगों का काम करूँगी, आप लोगों को समय समय पर खाना दूंगी। मुझे बस चाय चाहिए, अभी जहाँ से भी हो जल्दी से बना के लेके आइए, नहीं तो मैं पूरा घर सर पे चढ़ा दूंगी। सूरज को अब पता चल गया था कि वो जिस लड़की से शादी करके लेके आया है, ये तो उसकी बात मानने से रही। सूरज की माँ नीलिमा कुछ पैसों के लालच में आकर एक मॉडर्न लड़की से सूरज की शादी जो करवा दी थी, जिस कारण आज उसे भुगतना पड़ता है ऐसी हालत। अरे माँ, पिंकी, दोनों चुप रहो, मैं ही तुम दोनों के लिए चाय बना के लेके आता हूँ। तुम लोग यहीं शांति से बैठना, बस झगड़ा मत करना अब। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लाना। फिर सूरज जाता है चाय बनाने के लिए और इधर सास और बहू दोनों सोफे में बैठी रहती है। तभी कुछ ही समय में सूरज चाय बनाकर लेके आता है। ये लो पिंकी, तुम्हारा चाय। माँ, ये लो तुम्हारा भी चाय। अब शांति से रहना, घर में झगड़ा मत करो,
जो भी कोई दिक्कत हो मुझे कह देना, मैं बना दूंगा या फिर घर का काम मैं ही कर दूंगा। अब इस घर में कुछ ऐसा होता है, सास भी कुछ काम नहीं करती और उसकी बहू तो और भी नहीं, सारा काम सूरज को करना पड़ता है, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा सब कुछ। अरे मैं कहाँ फंस गया, ऐसी शादी करके न घर का कुछ काम करती है न कुछ, ऊपर से फरमाइश करती है, ऑर्डर करती है, ये ला दो ये कर दो। अब मैं क्या करूं, कैसे सुधारूं इसे, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा तभी ये सुधरेगी, वरना मेरा जिंदगी तो झंड हो जाएगा, सारी जिंदगी ऐसे ही काम वाला बन के रह जाऊंगा। एक रोज पिंकी अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसके पैरों में काफी दर्द हो रहा था। अरे मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है, बैठे बैठे पैर में भी दर्द स्टार्ट हो गया। यहाँ तो जिम वगैरह है ही नहीं, क्या करूँ अब, पैर दर्द कैसे ठीक करूँ, खुद से दबा नहीं सकती हूँ। अरे मेरा पति वो किस दिन काम आएगा, अभी बुलाती हूँ। सूरज, सूरज कहाँ हो? सूरज अपनी बीबी पिंकी की आवाज सुन कमरे में आता है। हाँ भाग्यवान, बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए, कुछ खास? अरे नहीं नहीं पतिदेव, मुझे खाना नहीं चाहिए, अभी भूख नहीं लगी है, मेरे पैरों में काफी दर्द हो रही है, वो जरा दबा दो ना। क्या मैं कोई मालिश वाला दिखता हूँ कि मैं तुम्हारे पैरों दबाऊंगा? अरे तुम नहीं दबाओगे तो और कौन दबाएगा, तुम ही तो शादी करके लेके आए हो मुझे और आज पैर दबाने से इनकार कर रहे हो, तो क्या मैं पड़ोसी को बुला के लेके आऊँ? चलो चुपचाप मुझसे मेरे पैर दबाओ। सूरज के पास और कोई दूसरा चारा नहीं रहता है, वो चुपचाप आ जाता है और अपनी बीबी पिंकी के पैरों को दबाने लगता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये मैं किस जन्म का सजा पा रहा हूँ, मैं किस काल में आकर इससे शादी किया था, कितना बुरा दिन हो गया है मेरा, आज अपने बीबी के पैर भी दबाने पड़ रहे हैं और क्या क्या करना पड़ेगा। एक रोज सूरज अपने दोस्त किशन के घर गया हुआ था। अरे सूरज बता, और तेरी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है, बड़ी खुशी में ना? हाँ भाई साहब बताइए, आपकी वाइफ कैसी है भाभी जी? अरे किशन मेरे दोस्त, भाभी अब आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं और क्या ही छुपाऊं, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जब से वो आई है मेरे घर को बर्बाद करके रख दी है। अरे लेकिन ऐसा क्यों, क्या कर दी ऐसा? फिर सूरज किशन और उसकी बीबी को सारी बातें बताता है कि उस पर किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से उसके घर में उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है। अरे यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ है तेरे साथ, इसका तो कुछ निवारण करना पड़ेगा। अब तुम ही लोग बताओ यार, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ उपाय निकालो। कुछ देर सोचने के बाद किशन अपनी बीवी से कहता है, अरे निशा मुझे लगता है इसके साथ भी वही करना पड़ेगा जो हमने उनके साथ किया था, क्या कह रही हो, तुम मदद करोगी क्या? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगी, इनकी जिंदगी का सवाल है और मैं भी देखती हूँ कैसी लड़की है, उसको तो मैं सुधार के रख दूंगी। अरे यार ये तुम लोग दोनों किसकी बात कर रहे हो, क्या करना होगा मुझे बताओ। अरे तुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो करेगी निशा कर देगी, बस तू बस इसके हाँ में हाँ मिलाते जाना, फिर देखना। आज दिवाली है। अरे पिंकी मैं दिवाली की शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे पहले ये बताइए कि खाना वगैरह बना के जा रहे हैं ना, क्या ऐसे अड्डाबाजी करने जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं सब कुछ बना दिया हूँ, बस आता हूँ फिर तुम्हें खाना परोस दूंगा। हाँ हाँ जल्दी चाहिए और जल्दी आइएगा, शाम में बहुत सारा काम भी है, सब करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ वो तो है, करना तो पड़ेगा ही। ये कहते हुए सूरज वहाँ से चला जाता है और पिंकी घर पर ही रुकती है। कुछ समय बाद सूरज एक लड़की को लेके आता है घर और अपनी माँ को आवाज लगाता है, अरे माँ माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। सूरज की माँ नीलिमा जल्दी से वहाँ पहुँचती अपने बेटे की आवाज सुन, वो सामने जो देखती है देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बेटा ये क्या, इस लड़की के गले में माला है, तेरे भी गले में, कहीं तूने शादी तो नहीं कर लिया? अरे हाँ माँ शादी ही करके लेके आया हूँ, तुम लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी ना, इसीलिए तो जाओ जल्दी से जाओ, आरती की थाली लेके आओ और इसे आरती करके घर अंदर लेके जाओ। अरे मैं नहीं आरती करूँगी, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी उसको बुला देती हूँ। अरे पिंकी पिंकी देख सूरज ने क्या किया है और तेरे लिए क्या लेके आया। पिंकी भी जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। पिंकी ये सब देखकर, अरे ये कौन है सूरज, तुमने कहीं शादी तो नहीं कर ली हो ना?
अरे बंकी, अब क्या करूं? तुम्हारे लिए मुझे दूसरी शादी करना ही पड़ा। मैं इतना सारा घर का काम नहीं कर सकता हूं, और कोई बाहर की काम वाली को लेके आऊंगा तो वो घर का काम के साथ साथ सब कुछ नहीं करेगा, खाना वगैरह। इसीलिए तो शादी करके लेके आऊं, ताकि तुम्हारे तेल मालिश भी कर दे, तुम्हें पैर भी दबा दे, घर का काम भी कर दे, रसोई भी कर दे और सब कुछ। इसीलिए तो शादी करके लेकर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे सूरज, ये आपने क्या कर दिया? ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप इसे छोड़ दीजिए ना। अरे अब शादी कर लिया, कैसे छोड़ सकता हूँ पगली? जाओ जाओ, जल्दी से आरती की थाली लेके आओ और इसे आरती करके घर के अंदर लेके जाओ। अरे माँ जी, ये क्या कर दिया? सूरज मेरे लिए सौतन लेके आया और मुझे ही कह रहा आरती करने के लिए। अब मैं क्या करूँ? माँ जी आप ही कहिए ना। अब मैं घर का सारा काम कर दूंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी। पिंकी को अपने गलती का एहसास होता है कि वो किस तरह से सूरज पर अत्याचार कर रही थी। तभी वहाँ पर किशन आ जाता है। अरे भाभी जी, आप चिंता न करें, सूरज ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। अरे भैया, इसने शादी कर ली, मेरे लिए सौतन लेके आया और आप कह रहे कोई गलत कदम नहीं उठाया। अब कैसे दोस्त हैं इसके? अरे भाभी जी, ये कोई सूरज की बीबी नहीं है, ये तो मेरी बीबी है। बस आपको सबक सिखाने के लिए ही हमने एक नाटक चला था, जिसमें आपको कम से कम ये तो पता चल गया कि आप सूरज पर अत्याचार कर रहे हैं। सच में सूरज ने शादी नहीं की? सच में सूरज, तुमने शादी नहीं की हो? अरे नहीं पिंकी, मैंने कोई शादी नहीं की, बस तुम्हें समझाना चाहता था। हाँ, मैं भी तो यही समझ रही थी कि मेरा बेटा इतना गलत कैसे हो सकता है। मुझे माफ कर देना सूरज, आज के बाद मैं सारा काम कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर ऐसे नहीं थोपूंगी। माफ कर दो सूरज मुझे। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और किशन और उसकी बीवी के द्वारा रचा हुआ प्लान कामयाब होता है। फिर सूरज और पिंकी मिलकर पूरे घर को रोशनी से काफी अच्छी तरह से सजाती है और अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही किशन और उसकी पत्नी निशा भी वहीं रहते हैं। सब कोई मिलकर इस दिवाली खुशियां मनाते हैं। आप भी मनाएं अपने परिवार के साथ दिवाली। इस दिवाली खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और सबके साथ सेलिब्रेट करें। ये तो खुशियों का ही पर्व है। हैप्पी दिवाली। अरे बहू, बहू कहाँ हो? कहाँ मर गई? इतने देर से नाश्ता के लिए बोली हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं आया। जल्दी लेके आओ, बड़ी भूख लगी है मुझे। बस बाजी पहुँच ही गई, ये लीजिए आपका नाश्ता। एक नाश्ता बनाने में इतना समय लगता है क्या? वो माँ जी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जिस कारण थोड़ी सी देर हो गई। तुम्हारा तो हर समय तबीयत ही खराब रहता है। जब भी कोई काम बोलो उससे पहले तुम्हारा तबीयत ही खराब हो जाता है। जाओ, जाके बाकी काम करो। ये पूजा को शादी हुए 1 साल ही हुए हैं इस घर में आए हुए कि उसकी सास उस पर जुल्म ढाती है। घर का हर काम पूजा से करवाती है, नौकरानी की तरह। एक रोज पूजा किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? अरे माँ जी, वो आपके लिए अंडा सैंडविच बना रही थी, आपको पसंद है ना? अंडा सैंडविच? अरे वाह वाह, हाँ हाँ, जल्दी बनाओ। ठीक है, जल्दी बना के लेके आओ। तभी अचानक से पूजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका सर चकराने लगता है और वोमिटिंग टाइप लगती है। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? उस अंडा सैंडविच में भी उल्टी कर दोगी क्या? छी 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 छी। अरे माँ जी, वो तबीयत खराब लग रही है, थोड़ी सी सर चकरा रहा है और उल्टी उल्टी लग रही है। अरे ये तुम्हारा हर रोज का नाटक है, मैं इस नाटक से परेशान हो गई हूँ। जाओ जाओ, कमरे में जाओ। पूजा जल्दी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अरे मैं बहू का ये नाटक देख देख के परेशान हो गई। हर रोज कुछ न कुछ इसका तबीयत खराब हो जाता है। पूजा का थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब कर रहा था, वो बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी वहाँ पर अमित आता है, पूजा का पति। अरे पूजा तुम सोई हुई हो? तुम्हारा तबीयत वगैरह सही है ना? अरे हाँ अमित, तबीयत ठीक है, वो थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, कमजोरी लग रही थी, जिस कारण सोई थी। चलो अच्छा है, मुझे तो थोड़ी सी चिंता होने लगी थी तुम्हारे लिए। अरे आपके लिए खुशखबरी है। अरे अब कौन सी खुशखबरी देने वाली हो? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे वो मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। हमारे घर जल्दी नन्ना मुन्ना कोई आने वाला है। क्या सच में? हाँ हाँ सच्ची।
ये सुनकर अमित काफी खुश हो जाता है। अरे पूजा, लेकिन एक दुख की भी खबर है। अब क्या हुआ जी? वो मुझे कल ही निकलना पड़ेगा प्रोजेक्ट के सिलसिले में, यहाँ से बाहर दूसरे शहर में, और वहीं पर कुछ दिनों तक काम चलेगा। मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तो फिर तुम्हारा केयर कैसे करूंगा? इस वक्त तो तुम्हारा केयर करना बहुत जरूरी होता है। अरे आप चिंता न करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। एक सुबह सास कमला देवी सोफे में बैठी हुई थी। तभी उसकी बहू पूजा सास के लिए नाश्ता लेके पहुंचती है। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं खा लूंगी। माँ जी, एक खुशखबरी है। अब कौन सी खुशखबरी है, जरा सुनाओ। वो माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए थोड़े से चक्कर वगैरह आने लगे थे और कमजोरी भी हो रही है। देखो बहू, ये बहानाबाजी और ज्यादा ना करो। बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सबका होता है। मेरा भी हुआ था, तो हम लोग सभी काम करते थे। तुम भी काम किया करो। आराम फरमाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से बच्चा अच्छा होता है। जाओ घर का बाकी काम देखो। बैरी आई है काम चोर कहीं की, बहाना करने के लिए। लगता है बच्चा से भी सीखा हो रहा है। पूजा को ये सब बातें सुनकर काफी दुख होता है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है। अरे अब किसका फोन आ गया, देखती हूँ। हेलो हेलो माँ, मैं चांदनी बोल रही हूँ। अरे चांदनी बेटा, कैसी हो? अरे माँ, मैं तो ठीक हूँ और आपके लिए खुशखबरी भी है। अरे वो क्या बेटा, जल्दी बता, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। अरे माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेटा सुनो, कहीं भी इधर उधर भारी सामान मत उठाया करो और घर का कुछ भी काम मत करना, इससे तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए अभी आराम करना और दामाद जी से कहना 1-2 महीने में तुम्हें यहाँ छोड़ के जाए। मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगी। अच्छा ठीक है माँ, बाय। हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय। कमला देवी अपनी बेटी की प्रेग्नेंट की बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है। कुछ महीने बाद चांदनी एक रोज अपने माँ के घर पहुँच जाती है। ये देखकर कमला देवी काफी खुश होती है। माँ, मैं आ गई। अरे बेटी, तुझे देखे कितने दिन हो गए। चल घर के अंदर चल और ज्यादा भारी सामान मत उठाया कर। तू अभी प्रेग्नेंट है ना बेटी, इसीलिए। और तू अपना खास ख्याल रखना, बच्चे का भी ख्याल रखना होगा ना। कमला देवी अपनी बेटी को घर के अंदर लेके आ जाती है। बेटी के आने से कमला देवी काफी खुश होती है और अपनी बेटी को सर पर चढ़ा के रखती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट जो थी। और बेटी, दामाद जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? हाँ माँ, लेकिन वो ज्यादातर काम में ही व्यस्त रहते हैं। क्या करूँ, घर पर अकेले रह के बोर हो जाती हूँ। अरे बेटी, बोर हो जाती तो टीवी देख लिया कर, लेकिन काम वाम मत करना। अभी जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू यहीं रहे ना, और यहाँ आराम फरमाना, देखना सब कुछ सही रहेगा। अरे माँ, भूख लगी है, कुछ बना के लेके आती हूँ हम दोनों के लिए। अरे नहीं बेटी, तू क्यों बनाएगी? अभी तू प्रेग्नेंट है, तू यहाँ बैठे रह, मैं अभी बहू से बनवाती हूँ। बहू। पूजा अपनी सास की आवाज सुन वहाँ पहुँचती है। हाँ माँ जी, कहिए। अरे माँ, पूजा भाभी भी प्रेग्नेंट है? अरे तू उसकी चिंता छोड़। अरे बहू, हम लोगों के लिए जरा अंडा सैंडविच बना के लेके आ, बढ़िया से। जी माँ जी, अभी बना के लेके आती हूँ। पूजा वहाँ से चली जाती है। तभी इधर चांदनी कहती है, अरे माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे तो काम करने नहीं दे रही है, लेकिन भाभी भी तो प्रेग्नेंट है, तो उसे क्यों काम करवा रही हो? उसे भी तो तकलीफ होगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू इसकी चिंता छोड़। ऐसे भी घर का काम बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तभी पूजा अंडा सैंडविच बनाकर लेके आती है। ये लीजिए माँ जी, अंडा सैंडविच। ठीक है, यहाँ रख दे, और बाकी देख घर का बाकी सब काम कर ले जल्दी से। पूजा सैंडविच का प्लेट वहाँ रख देती है और वहाँ से चली जाती है। बहू की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। वहीं पर सास और उसकी बेटी चांदनी दोनों सोफे में बैठकर सैंडविच खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कमला देवी अपनी बहू पूजा से घर का सारा काम करवा रही थी। अरे चांदनी, देख कितना अच्छा सैंडविच है ना, बड़ा मजा लगता है ये अंडा सैंडविच खाने में। अरे हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा बनाती है भाभी। जहाँ कमला देवी अपनी बेटी को कोई काम करने नहीं देती थी, आराम करने बोलती थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी बहू पूजा को घर का सारा काम करवाती थी। कुछ ही समय हुआ था, पूजा
घर में पोछा लगा रही थी। लगाते लगाते अचानक से उसका सर चकरा जाता है और वो वही गिर पड़ती है। तभी वहाँ पर अमित आ पहुँचता है। अमित पूजा को ऐसी हालत में देखकर, अरे पूजा पूजा, अमित पूजा के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा बेहोश थी। अरे माँ, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम लोग दोनों बैठकर यहाँ सैंडविच खा रही हो और तुम्हारी बहू यहाँ 8वें महीने की प्रेगनेंसी है और उसे इतना सारा काम करवा रही हो। तुम अपनी बहू का थोड़ा सा ख्याल भी नहीं रख सकती? कम से कम काम तो मत करवाया करो, कोई नौकरानी रख देती कुछ दिनों के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहू से काम करवाना है। यही तो हम समाज का आदत हो गया है। बेटी बेटी रहती है लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है, जिस कारण ये सास हमेशा बदनाम रहती है। अमित अपनी माँ कमला देवी को काफी सुनाता है। कमला देवी ये सब सुनने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अमित गलत नहीं कह रहा था, उसे अपनी बहू का भी ख्याल रखना चाहिए था। अमित अपनी पत्नी पूजा को उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। हॉस्पिटल लाते ही पूजा को जल्दी से ओटी में एडमिट कर दिया जाता है, जहां उसका बच्चा होने वाला था। काफी क्रिटिकल कंडीशन थी, जिस कारण पूजा का ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाएगा, वरना बच्चा को बचाना मुश्किल हो सकता है। फिर पूजा का ऑपरेशन होता है और एक क्यूट सा बच्चा को बाहर निकालते हैं। पूजा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप लोगों ने अच्छा किया जल्दी लेके आ गए, थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद हम बच्चे को बचा नहीं पाते। अभी आप लोग उससे मिल सकते हैं, बच्चा और माँ दोनों सेफ है। फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और इधर अमित और उसकी माँ दोनों पूजा के समीप जाते हैं। अरे पूजा बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ कितना जुल्म करती थी, अपनी बेटी को बैठा के रखती थी लेकिन तुझे घर का सारा काम करवाती थी। आज अगर कुछ हो जाता बच्चे को तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। माफ कर दे बहू मुझे। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, आप समझ गई, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है मेरे लिए। फिर पूजा की सास उस बच्चे को गोदी लेती है। ले 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 मेरा बच्चा, ये किस पे गया है, अपनी माँ पे कि पापा पे? ले ले ले। पूजा की सास का नजरिया बदल जाता है। बेटी और बहू में जो फर्क था वो बदल जाता है। अब सभी कोई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।